आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डिप्रेशन। अभी के टाइम पे 100 में से 99% लोग इस डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही ख़राब दौर से गुज़रने लगते हैं। अब बात ये आती है कि एक बार कोई इंसान अगर डिप्रेशन में जाता है, क्या वो डिप्रेशन से बाहर आ पाता है? ऑब्वियसली अगर वो चाहे तो इजीली उस चीज़ से बाहर भी आएगा और ओवरकम भी कर पाएगा उस चीज़ को। अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझ लेते हैं, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उस डिप्रेशन से कैसे ओवरकम करे। ये इंसान पास्ट के बारे में बार बार सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं तो उनके ज़िंदगी में डिप्रेशन आते हैं। आपका जो प्रेजेंट है वही सब कुछ है। अगर आप सोचेंगे, ठीक तरह से एक बार देखेंगे प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो पास्ट है वो प्रेजेंट मोमेंट जो गुजर गया है कल, वही आज पास्ट है और कल जो आने वाला है वही आपका फ्यूचर है। तो अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और प्रेजेंट को अच्छी तरह से जी लेंगे तो इजीली आप अपने फ्यूचर को ख़राब करने की जगह फ्यूचर को क्रिएट कर पा रहे होंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर इतना डरिए मत। दूसरा जो डिप्रेशन का मेजर कारण है वो है आपके ओवर थिंकिंग। एक किताब में ये लिखा था कि आपके जो सिचुएशन है वो अगर 15% होंगे, मतलब सोचने लायक 15% होंगे, आप उसको सोच सोच के 85% या 90 के आसपास भेज देंगे। मतलब कितने ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हैं, 75% ज़्यादा सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। तो कृपया करके इतना ज़्यादा किसी भी टॉपिक के ऊपर सोचिए मत। थिंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, थिंकिंग करना भी चाहिए। अगर आप थिंकिंग नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थिंकिंग से ओवर थिंकिंग तक मत जाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग गलत चीज़ है। अगर आप ओवर थिंकिंग में फंस जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑब्वियसली आप अपने दिन के कितने ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में बिता दे रहे। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर पाएंगे तो आप इजीली उस चीज़ से बाहर भी आ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे आपके प्रेजेंट मोमेंट को। इसलिए ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। किसी भी चीज़ को लेकर जब भी आपके मन में बहुत सारे सोच आए तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना देर तक सोचूंगी, उसके बाद नहीं सोचूंगी। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ओवर थिंकिंग से भी आप धीरे धीरे बाहर आ पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको वो समझने की ज़रूरत है कि किसी चीज़ को आप कैसे ओवर थिंकिंग में ले जा रहे, थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में कैसे ले जा रहे, उसकी समझ या उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब उसकी समझ या उसके नॉलेज आपके पास होंगे तभी आप वहाँ से बाहर निकल आ पाएंगे। स्मार्टफ़ोन तो आप यूज़ करते ही होंगे। स्मार्टफ़ोन में आपने चेक किया है, कभी कभार स्मार्टफ़ोन हैंग कर जाता है, उसको हम लोग चला नहीं पाते हैं, अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। उसका मतलब क्या है? तब हम लोग क्या करते हैं, उस स्मार्टफ़ोन को हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं या उसके जो मेमोरी है उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी में भी कभी कभार रीस्टार्ट की ज़रूरत है। उसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी अपनी ज़िंदगी में आपको डिप्रेशन फील हो ना, तब आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी ये सिम्टम्स दे रही है कि अभी जो सिचुएशन है, जो भी फेस है आपकी ज़िंदगी के, वहाँ से थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। ऐसे कोई पीसफुल जगह पे आप जा सकते हैं, जहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ईज़िली आप डिप्रेशन से ओवरकम कर पाएंगे।